हम थे यहाँ पे माय सिस्टर इज अ टीचर पे, और आप लोगों ने बताया था माय सिस्टर इज अ टीचर को कहेंगे meine Schwester ist सिस्टर eine Lehrerin। टाइम रेन। Lehrerin, ठीक है। विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आपको पता है यहाँ पे जो श्वेस्टर है, श्वेस्टर क्योंकि इज अ फेमिनिन थिंग, इसकी वजह से माय के लिए मायने लगा है। और यहाँ पे लेरेरिन ही लगना था क्योंकि सिस्टर ऑब्वियसली फीमेल ही होगी। और आयने इस वजह से लगा है क्योंकि लेरेरिन इज अ फेमिनिन, ठीक है, फेमिनिन चीज, उसकी वजह से के लिए आईने लगा है, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीजें यूज हो रही हैं, एक तो पर्सनल प्रोनाउन आपका यूज, एक तो आपका वो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, वो व्हाट डू वी से, मैं खुद भूल गई हूँ। सब्जेक्ट। नहीं नहीं, द देर दिस को मैंने आपको एक वर्ड बताया था, हाँ, इनडेफिनेट आर्टिकल, सॉरी। एन को इनडेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं और द को डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं। तो इस सेंटेंस में एक तो इनडेफिनेट आर्टिकल भी यूज हो रहा है और एक यहाँ पे पोजेसिव आर्टिकल भी यूज हो रहा है, ठीक है। अच्छा जी, आगे देखते हैं। आई कुक एट होम। आई कुक एट होम, ये तो मानूर बताएंगी। बताएं मानूर। आपने आई थिंक हॉबीज में कहा था माई हॉबी इज यस। कुकिंग। आई कुक एट होम को क्या कहेंगे? इश। इश। को एट को क्या कहेंगे? आई एम जू। एट होम, यस। टू। जू जू हाउस है। यस। अब यहाँ पे एक छोटी सी गलती आपने की है। इश के साथ कौन सा वर्ब कॉन्जुगेशन लगता है, एंड में क्या आता है? ई। याद है? एक मिनट, टू कुक में बता ई दूं, टू एन। कुक। टू कुक को ये कहते हैं कोखन। तो आपको हाँ, पता ई है एन। इश के साथ क्या लगेगा? इश कोखे ओके। अच्छा, ई। हाउस से, ठीक है। वर्ब स्टम जो है यहाँ पे कॉख, वर्ब स्टम है, तो वर्ब स्टम के साथ ई लगता है इश्क के केस में, दू के साथ एस टी लगता है, वो चीजें याद है ना। तो होगा इश्क खुशू हाउस से आई कुक एट होम। अगर हमने कहना हो ही कुक्स एट होम, तो विनय क्या कहेंगे? ही कुक्स एट होम। सॉरी मैम। ही कुक्स एट होम। हेलो। यस, हेलो। हेलो। ही कुक्स एट होम। ओ, आई थिंक आपको आवाज नहीं आ रही। मरियम आप बताएं, ही कुक्स एट होम। एयर एयर। कॉकस कॉकस जू हाउस है। हेलो। ये क्या सही है? हेलो। यस, हेलो। um सही है। एयर कॉक्स हाउस से मानूर, क्या सही है मरियम ने जो बताया है? मैम यहाँ पे कॉन्जुगेशन की एक इशू है। ई आर के साथ फिर कंजुगेशन चेंज नहीं हो जाएगी? यस, सिर्फ टी आएगा, ठीक है। ईयर के साथ ठीक सिर्फ है। टी आता है, ठीक है। एस टी आता है दू के साथ। दू के साथ कॉक्स आएगा, एयर एयर एस सी के साथ कॉक्स आता है, ठीक है। और एयर कॉक्स सू हाउस से आई मैम कुक्स एट होम। अच्छा जी, मैम आप। मुझे एक और बात तो पूछनी है। ये हम लोग सूप और नाक जो है वो टू के लिए यूज नहीं कर रहे थे। यस यस, टू के लिए यूज करते थे, लेकिन एक हमने कहा था आई एम एट होम। इस केस जी। में हम क्या कहते थे? याद है, आई एम एट होम हमने डिस्कस किया था। हाउस है। इश बिन सू हाउस है, तो यहाँ पे एट होम के लिए क्या यूज हुआ है? सू हाउस है। ऐसे यहाँ पे भी आई कुक एट होम के लिए क्या यूज होगा? एट होम के लिए अगेन सू हाउस से यूज होगा। तो ये स्पेसिफिकली होम के लिए होगा या फिर एट को हम सू कहते हैं और जगहों पे भी? नहीं नहीं, सिर्फ होम के लिए कहते हैं, सिर्फ होम के केस में एट होम हो जाता है सू हाउस से। ओके। Hello, ma'am. यस। You're asking something actually. I could not hear you. यस, ओके, आई आस्क अगेन। विनय, हम क्या कहेंगे शी कुक्स एट होम को? Hello. यस, हेलो विनय। Yeah. Yes, ma'am. शी कुक्स एट होम, हाउ डू यू ट्रांसलेट इट टू जर्मन? Uh, she cooks at home. यस। Uh, C. S. सी या Uh,
What is it? Cooks, ma'am? I forgot actually. कोखन, कोखन, अब उसकी कॉन्जुगेशन Kokan? आपने। हाँ, कोखन। कोकन, सू, टू। home, होम। like what do we call home, ma'am? हाउस। हाउस है। House, yeah, house. अच्छा जी। क्या ये ठीक बताया विनय ने, मरियम मानूर? टी आएगा। क्या आएगा? कॉक तो, अगेन कॉक तो होगा ना, टी आएगा। यस। यहाँ पे कॉख्त होगा। आपको पता है शी वाला जो होता है, एर सी, शी के साथ आता है कॉख्त। ओनली टी आएगा Oh, उसके साथ। okay, okay, यस। और okay, ma'am. यहाँ पे क्या हमें एस को क्या छोटा करना चाहिए, जी वाले एस को? यस। यस। नहीं नहीं, नहीं करेंगे क्योंकि स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस है, ठीक है? वैसे तो मुझे पता है स्टार्ट आप ऑफ। ओके। ऑब्वियसली शी वाला एस ज्यादातर स्मॉल एस के साथ होता है, लेकिन क्योंकि ये स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस है तो आपको पता है कुछ भी सेंटेंस स्टार्ट हो तो उसमें वैसे ही कैपिटल से स्टार्ट होता है, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में होता है, ठीक है? इस वजह ओके। से यहाँ पे कैपिटल एस लिखा हुआ है। इस कैपिटल एस का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे यू लिख के यूज हुआ है, ठीक है? ये अभी भी शी वाला ही है, जी, ठीक है? Yes, ma'am. अच्छा जी। So remaining is correct. Like यस, remaining is correct, रिमेनिंग ma'am. इज करेक्ट। अच्छा, अब हम ये ट्रांसलेट करेंगे। मानूर पहला सेंटेंस आप करेंगी, दिस इज माई डॉग। डॉग को क्या कहते हैं मानूर, पहले बताएं। हुंड। हुंड। और इसका आर्टिकल क्या होता है? मेल मैस्कुलिन में यस, आएगा। मैस्कुलिन। Masculine, mine, यस, M-E-I-N. यस, यस। माइन माइन। दिस इज माई डॉग को फिर क्या कहेंगे हम लोग? दस दिस इज माई Thus is mine home. दस इज माइन हुंड, ठीक है। Home. दिस इज माई डॉग, दस इज माइन हुंड। दिस को याद है आपको, पता है ना मानूर, दिस को दस भी कहते हैं और दस को द भी कहते हैं, लेकिन दिस को आपको याद है, दिस दैट को हम द दस दस ही कहते थे। तो दिस को दस कहते हैं, इस को इस्ट कहते हैं, माई डॉग को माइन हुंड कहेंगे। अच्छा जी, मुझे बताएंगे मरियम, दिस इज माई कैट। दस इस मायने कैट, आई डोंट नो। काट से, यस। Card, sir. पार्ट। कार्टून। कैट को काट से कहते हैं और कैट एक फेमिनिन चीज है, ठीक है? इस वजह से माई के लिए मायने यूज हुआ है। अच्छा विनय, यू आर अली। Do be study. दो बिस्तली, ठीक है, बिल्कुल। अगर फॉर्मली कहना हो फिर क्या कहेंगे? फॉर्मली जी। कहना हो? C, Z, जी। Beast, नहीं नहीं, जी जिंड हली, ओके। एक बार आप वो Z Zindali. कॉन्जुगेशन, वो उसकी जाइन की कॉन्जुगेशन देखिएगा, धू के साथ बिस्त आता है और जी के साथ जिंड आता है, ठीक है? अच्छा जी, दिस इज योर Okay. कैट मानूर, बताएं, दिस इज योर कैट, इनफॉर्मल। दास इज। दास इज मैम यहाँ दाहिने दाहिने आएगा कि दाहिने ही आएगा मेरे इनफॉर्मल। ख्याल से तो। इनफॉर्मल के लिए क्या यूज करेंगे? दाहिने। दाहिने। दास इज दाहिने कार्ड से आएगा। यस। आप कंफ्यूज क्यों हो रही थी मानूर? मैम कंफ्यूज नहीं हो रही, बस उसको मतलब मेमोराइज रखना थोड़ा मुश्किल होता है अच्छा क्योंकि सारा जी मिक्सअप हो जी। जाता है इसलिए। अच्छा, मुझे लगा आप कह रही हैं कि यहाँ पे दाहिने आएगा या वो हाँ दाइन जी आएगा, आईने मुझे बस लगा आप ये दाइन हाँ। और दाहिने में कंफ्यूज हो रही हैं। नहीं नहीं नहीं। कार्ड से फेमिनिन है तो यहाँ पे दाहिने आएगा, ठीक है? अगर हमने फॉर्मली कहना हो दिस इज योर कैट, तो मरियम क्या कहेंगे फॉर्मली? दाहिने तो इनफॉर्मली होता है ना। Das ist दास इज ihr, ईहर। your, sorry, sorry, das ist ihre दास Katze. इज ईरे, कार्ड से, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ही इज हसान, विनय, ही इज हसान कैसे कहेंगे? ही इज हसान। Here, एर East, इस्ट, Assam. यस, एर इज हसान। अच्छा, दिस इज हिज कैट कैसे कहेंगे विनय? Uh, thus, दस East, इस्ट, uh, is in the sense, Z- Z- Zain, Zain, Katze.
क्या ये ठीक है? 10 इज 9 कार्ड से। दस इस डिजाइन कार्ड से। नो कैट। मैम। यस, कैट का क्या होता है? फेमिनिन है कैट, तो यहाँ पे ये हाँ। इसके लिए जाइने अच्छा। आएगा, साइन। ठीक साइन है। है, जाइन है, जाइन है, साइने। यस। जाइन है। अच्छा जी, शी इज आयशा। मानूर। जी जी इज आयशा। यस, ठीक है। दिस इज हर कैट। मरियम। दिस इज हर कैट। 10 इज एहर कार्ड से। क्या मैंने ठीक लिखा है? ठीक लिखा है मरियम? आई स्मॉल होगा। यस। आई स्मॉल होगा, ठीक है। कैपिटल आई का मतलब होता है योर, स्मॉल आई का मतलब होता है हर, ठीक है। वी आर स्टूडेंट्स। विनय। वीर। वीर। वियर। डब्ल्यू आई आर, वीर। वियर। आर इन दिस सेंस, व्हाट शुड आई से मैम? वियर के साथ कौन सी एग्जाम। कॉन्जुगेशन लगती है? जिंद। वियर यस। के साथ जिंद लगती है। जिन। यस। जिन। वियर जिंद। स्टूडेंट। स्टूडेंट्स। व्हाट डू वी कॉल स्टूडेंट। स्टूडेंट्स? एक्चुअली आई नीड टू स्टूडेंटन। स्टूडेंट्स को स्टूडेंट। कहते हैं स्टूडेंटन, ठीक है। अगर यहाँ पे एक Like बता दूं मैं आपको। if it is singular, ma'am, if it is singular, it is student. यस, सिंगल इज स्टूडेंट, वन Student. स्टूडेंट। स्टूडेंट टेन इज Student and student. more than Plural. one student. Uh, And studentin is female student. Female student. Again, one female student, ठीक है। Yeah. अच्छा जी। If it is more than one, uh, तो then it is studentinan, ठीक है। student in. ये स्पेलिंग होती है more than one female student, Okay. ठीक है। अच्छा जी। दिस इज अवर क्लास। मानूर। मैम ये स्टूडेंटन हम लोग तब भी यूज नहीं करते थे जब फीमेल होता था, तो नहीं, वो दोनों के लिए सेम स्टूडेंटिन होगा। था। टेन नहीं, अच्छा, आई स्टूडेंटन है। एन था। आई और ई में डिफरेंस है। अच्छा जी। ओके। मानूर बताएं। दिस इज अवर क्लास। दास दास इज क्लासेस। उन उनजेर क्लास। उनजर। क्लास को क्या कहते हैं? क्लास को मैंने बताया नहीं, आई थिंक। क्लास से कहते हैं क्लास को, ठीक है। क्लास से, और इसका दास इज आर्टिकल होता है फेमिनिन। फेमिनिन है क्लास से। फिर उनजेरे आएगा, यस। दास इज उनजरे। उनजेरे क्लास से। यस, दास इज उनजरे क्लास से, ठीक है। और दिस इज आवर टीचर मानूर। मरियम, सॉरी। दिस इज आवर टीचर। 10 इज यहाँ पे पहले उनसर। मैस्कुलिन टीचर की बात हो रही है, The समझे? assist unzere unzere उनसर। teacher. Unzere. उनसर लैररन। लैरर लहर। सॉरी। Lararin, sorry. क्या मैंने ठीक Lararin. लिखा है? उनसर लैररन। ठीक लिखा है मैंने? नहीं दास। No, no, नो no. We मैम, need नहीं, to ई ये make that आएगा आएगा। as उनसर ई ही नहीं होगा। आएगा। उनसर होगा। अगर फीमेल की बात करनी है, दिस इज अवर टीचर, तब आएगा दस इज उनजरे लेररिन, ठीक उनसर है। लैररन। उनजर लेरर अवर मेल टीचर, उनजरे लेररिन अवर फीमेल टीचर, ठीक है। अच्छा जी। इसमें आई होप किसी को कंफ्यूजन नहीं होगी। हमने अब छोटी सी एक साथ काम करना है। पहले मैं आपका स्पीकिंग टेस्ट ऐसे करे ले लेती हूँ। नहीं, बल्कि मैं आपको पहले एक फैमिली वाला टॉपिक करा दूँ, फिर आपका स्पीकिंग टेस्ट होगा, देन छुट्टी। अच्छा जी। मना नो। अच्छा, अब हमने करना है कुछ फैमिली वर्ड्स, ठीक है। फैमिली वर्ड्स इन जर्मन, ठीक है। अब अ फैमिली को क्या कहते हैं? आईने। फैमिलिये। आईने फैमिली। ठीक है, एक मैं जूम इन कर लूँ। आईने। फैमिलिये। अ फैमिली क्या नाउ? आईने। फैमिलिये। फैमिलिये इज अ फेमिनिन आर्टिकल, इस वजह से अ के लिए आईने यूज हुआ है, ठीक है। ये आर्टिकल्स के साथ लिखे हुए हैं। द फैमिली क्या नाउ? आपको पता है फैमिली एक, आपको पता है वो है फेमिनिन आर्टिकल है, तो द के लिए हम दी यूज करेंगे, और फिर फैमिलिये। दी फैमिलिये इज द फैमिली, ठीक है। आईने फैमिलिये अ फैमिली, द फैमिली के लिए दी फैमिली है, ठीक है। अब पेरेंट्स। पेरेंट्स के लिए हम कहते हैं
दी एल्टर्न, हम्म, ये साथ उनका आर्टिकल अल्टर्न। लिखा हुआ है। एल्टर्न का आर्टिकल फेमिनिन है, बेसिकली ये इंडिकेट कर रहा है एल्टर्न इज पेरेंट्स, और उसका आर्टिकल होता है फेमिनिन, तो इस वजह से यहाँ पे दी एल्टर्न लिखा हुआ है। बोले दी एल्टर्न। दी एल्टर्न। दी एल्टर्न डी इट इज अल्टर पेरेंट्स। आपने कहना हो दिस इज दिस इज माई पेरेंट्स, कैसे कहेंगे? इज माई पेरेंट्स। Das, दस, das ist दिस इज die Eltern. दस दिस इज मायने मायने Die मायने Eltern. अच्छा, अल्टर meine. मायने अल्टर अल्टर्न, दस इज मायने अल्टर्न। दी अल्टर्न नहीं कहेंगे, दी अल्टर्न का मतलब द पेरेंट्स होता है, ठीक है। माई Okay. पेरेंट्स के लिए मायने अल्टर्न। अच्छा, फादर, फादर के लिए आपको मैंने अभी बताया फाटर होता है और उसका आर्टिकल वाटर मैस्कुलिन होता है, इस वजह से यहाँ पे देयर फाटर लिखा हुआ है, ठीक है। देयर यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि आर्टिकल इसका मैस्कुलिन है। फाटर भी कहते हैं और साथ फाटी भी कहते हैं और पा भी कहते हैं, लेकिन यूजुअली फाटर ही आपको मिला हुआ नजर आएगा, ठीक है, फाटर। मदर के लिए कहते हैं मुटर। मुटर का आर्टिकल होता है फेमिनिन, यहाँ पे इस वजह से दी मुटर लिखा हुआ है। मुटर भी कहते हैं, मुटी भी कहते हैं एंड माँ भी कहते हैं, लेकिन आपको मुटर ही नजर आएगा। फादर इज फाटर, मदर इज मुटर, ठीक है। मोटर यस, फाटर एंड मुटर। अच्छा, चिल्ड्रन को कहते हैं किंडर। किंडर चिल्ड्रन को कहते हैं Kinder. किंडर, ठीक है। और किंडर आर्टिकल इसका गार्डन वी दी हैव होता किंडर है। गार्डन यस, किंडर। किंडर इज चिल्ड्रन। सन को कहते हैं जोन। शॉन सन को कहते हैं जोन। जोन जोन, जोन एंड अगेन आर्टिकल इज मैस्कुलिन। अगर फॉर एग्जांपल कहना हो माई सन इज बिग, तो कैसे कहेंगे? माइन जॉन Mein इज Sohn ist ग्रॉस groß. यस, माइन जोन इज ग्रोस, ठीक है। ग्रॉस जोन का आर्टिकल इज मैस्कुलिन। अच्छा, डॉटर के लिए हम यूज करते हैं टॉक्टर। डॉक्टर टॉक्टर, Tochter. टॉक्टर, यस। हमने कहना हो हिज डॉटर इज इज हिज डॉटर इज डम, फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर एग्जांपल कह देते हैं हिज डॉटर एर इज डम, तो क्या कहेंगे? एर एर Eine डॉक्टर Tochter ist dumm, dumm. हिज डॉटर एर के लिए क्या यूज एर करेंगे? डॉक्टर एर एर, डॉक्टर एर तो ही के लिए यूज होता है, एर इज फॉर ही, हिज पोजेशन, ये पोजेसिव आर्टिकल की बात हो एस रही है। एस एस डॉक्टर Sein, जाइन, sein, जाइने, हाँ डॉटर का क्या जाइने होता seine है? Tochter जाइने डॉक्टर इस इज ist डम, ठीक है। dumm. याद रखें, कंफ्यूज नहीं करना। अभी आपको मैं यही ओके कोशिश करूंगी कि आप आज का जो लेक्चर है ना, हमारा शायद 9:30 पे ख़त्म हो जाए, तो आप एक बार रिव्यू कर लीजिएगा कि पोजेसिव आर्टिकल क्या होते हैं और पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन में ही के लिए एर कहते हैं, और पोजेसिव आर्टिकल में हिज के लिए क्या कहते हैं? जाइन या जाइने, Sein. ठीक है। यहाँ पे जाइने यूज हुआ है क्योंकि डॉक्टर का आर्टिकल फेमिनिन था, ठीक है। अच्छा, हस्बैंड को कहते हैं देयर मन। देयर मान मन, अगेन हस्बैंड मन, हस्बैंड को मन कहते हैं, उसका आर्टिकल क्या होता है? मैस्कुलिन, तो इस वजह से यहाँ पे देयर मन लिखा हुआ है। वाइफ को कहते हैं फ्राउ। फ्राउ का आर्टिकल फेमिनिन होता है, इस वजह से यहाँ पे दी फ्राउ लिखा हुआ है। मैम यस, मैम इवन मैन इज ऑल्सो मन राइट यस, मैन इज ऑल्सो मन। अच्छा जी, फ्राउ इज वाइफ, और मन इज ऑल्सो, वो क्या कहते हैं, मिस्टर। मिस्टर कहना हो ना तो हम ये कहते हैं ज्यादातर, और मिसेस कहना हो तो फिर तब हम फ्राउ कहते हैं। फॉर एग्जांपल फ्राउ, फ्राउ मरियम, मिसेस मरियम, ठीक है। एंड मन, विनय, नहीं सॉरी, मन के लिए हम वो यूज करते हैं। मिस्टर कहना हो तो हम कहते हैं हेर। Hm. यस, हेर है विनय। हेर विनय मीन्स मिस्टर विनय, लेकिन अगर कहें फ्राउ, फ्राउ मरियम, तो तब का मिसेस मरियम, ठीक है। अच्छा, दी फ्राउ इज द मैम वाइफ। कैन यस, यू जस्ट रिपीट दैट मैम एक्चुअली हेयर आई डिड नॉट अंडरस्टैंड दैट यस। एच ई आर आर अच्छा, अगर आपने कहना हो फॉर एग्जांपल मिस्टर, मिस्टर फारूक फॉर एग्जांपल, तो आप तब कहेंगे हेर फारूक, ओके। Herr, हेर मीन्स मिस्टर। अगर आपने कहना हो मिसेस फारूक फॉर एग्जांपल, लाइक द वाइफ ऑफ फारूक, तो आप कहेंगे फ्राउ फारूक।
ठीक है। Okay. अच्छा जी। ब्रदर, ब्रदर इज ब्रूदर, Brother. Brother. ब्रूदर। एंड अगेन आर्टिकल इसका मैस्कुलिन होता है, देयर ब्रूदर। ठीक है। हमने अगर कहना हो विनय, हर ब्रदर इज स्मार्ट, क्या कहेंगे? Uh, um, their their brother is Klung. देयर ब्रूदर मीन्स द ब्रदर, मैंने हर Okay. ब्रदर का है। Her brother. is- इहरे, इहरे ब्रूडर, यस, ईरे। इहरे ब्रूडर इज क्लूक। यस, नहीं, What is her name? यस यस। ईरे ब्रूदर Ire. Ire इज brother. इज Ist क्लूग। Klug. क्लूक। यस, क्लूग मीन्स स्मार्ट। और यहाँ पे हम्म, ईरे ये वही वाला है, स्मॉल आई वाला है, लेकिन क्योंकि सेंटेंस शुरू हो रहा है तो इस वजह से यहाँ पे ईरे कैपिटल आई के साथ लिखा हुआ है। इस ईरे का मतलब आपको पता है हर होता है। ठीक है। ईयर एंड ईरे Okay. बोथ मीन हर, लेकिन यहाँ पे, सॉरी, यस यहाँ पे, सॉरी, ईरे ब्रदर होगा, ईयर ब्रदर होगा, पहले बताएं। इहरे नहीं होगा उसके, क्योंकि हर के लिए हम ईयर भी कहते हैं और ईयरे भी कहते हैं, लेकिन हमने देखना क्या होता है, ब्रदर का आर्टिकल, ब्रदर का आर्टिकल मैस्कुलिन है, न्यूट्रल है, फेमिनिन है? मैस्कुलिन है तो फिर मैस्कुलिन, इहर आएगा, Masculine है. इहर ईयर ब्रूडर। आएगा, एयर होगा, ईयर एयर आएगा। इहर आर्टिकल। ठीक है। ब्रूडर, Ear. इहर ईयर ब्रूडर आएगा, इज ईयर ब्रूदर। इज क्लूक। आपने हमेशा उस चीज का आर्टिकल देखना है। ठीक है। ये नहीं कि आपने हर के लिए ईयरे लगा दिया, हिज के लिए ईयर लगा दिया, ये कुछ नहीं करना, आपने ब्रदर का आर्टिकल देखना होता है। तो ब्रदर का आर्टिकल मैस्कुलिन था, उसके लिए ईयर यूज होगा। अगर फेमिनिन होता किसी चीज का आर्टिकल तो उसके लिए हम ईयरे यूज करते हैं हर के लिए। ठीक है। अच्छा जी, आगे। सिस्टर को हम कहते हैं श्वेस्टर, Swister. सिस्टर इज श्वेस्टर, और उसका आर्टिकल होता है फेमिनिन, इस वजह से यहाँ पे दी श्वेस्टर लिखा हुआ है। ठीक है। यहाँ पे इस वजह से उन्होंने 7 आर्टिकल लिखे हुए हैं, तो आपको आपको याद करने में आसानी हो, जब भी आप श्वेस्टर याद करें तो आपको दी वैसे याद आ जाए, दी श्वेस्टर, तो इस वजह से इन्होंने आर्टिकल 7 लिखे हुए हैं। श्वेस्टर इज सिस्टर। अच्छा, अंकल इज ओंकेल, Their अंकल इज uncle. ओंकेल, ओंकल। ओंकेल। Uncle. ठीक है। और इसका भी आर्टिकल Uncle. मैस्कुलिन होता है, तो आप जब भी अंकल याद करें तो आपने ऐसे याद करना है, देयर ओंकेल, ताकि आपको याद रहे कि ओंकेल का आर्टिकल मैस्कुलिन है। देयर ओंकेल इज अंकल। आंट के लिए क्या कहते हैं, टांटे, आंट इज टांटे। टांटे, और उसका आर्टिकल फेमिनिन होता है दी टांटे। ठीक है। दी टांटे इज आंट। ठीक है। Aunt. अच्छा, अब कजन का देख लें। कजन अगर मेल है तो उसके लिए हम कहें कजन, कजन ही कहेंगे, देयर कजन। अगर फेमिनिन है तो फिर The cousin. कजीने। ठीक है, कजीने। Cousin. कजीने। यस, जब कजीने यूज करेंगे तो आर्टिकल दी होगा, अगर कजन यूज करेंगे, मेल के लिए यूज करें तो Their. फिर देयर होगा। ठीक है। ही कजीने। अच्छा जी, अगर हमने कहना हो अच्छा, मुझे इन दोनों में बताएं कैसे लिखेंगे। द मेल कजन इज स्मॉल, हम बताएं, मेल कजन, द मेल कजन स्मॉल कैसे जर्मन में लिखेंगे? The uh, the cousin is like what is the opposite of gross, ma'am? देयर कजन इज क्लाइन। लाइन। Klein. क्या मैंने ठीक लिखा है? ये मैंने ने मुझे कहा दी कजन इज क्लाइन। नो मैम। क्या मिस्टेक है मानूर? मैम यहाँ पे डी ई आर नहीं आएगा। यस, देयर आएगा, मेल के लिए याद दे, यहाँ पे देयर आता है। देखिए ना, यहाँ पे Yes, ma'am. मेल की Yeah, बात there हो तो देयर actually. कजन आएगा, फीमेल की बात हो तब द के लिए दी The कजीने। अच्छा, द फीमेल कजन इज स्मॉल, इसके लिए क्या आएगा? the cousin देयर। is Klein. ठीक है। ये दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, ये देख लें। देयर कजन इज क्लाइन मीन्स द मेल कजन इज स्मॉल, लेकिन दी कजीने इज क्लाइन मीन्स द फीमेल कजन इज स्मॉल। ठीक है। अगर माई माई मेल कजन कहना हो तो आप कहेंगे माइन कजिन, Mine.
माइन कजन। अगर माई फीमेल कजन कहना हो तो आप कहेंगे मायने कजीने, ठीक है। मायने कजीने। यस, मायने कजीने माइन इज माई फीमेल कजन, माइन कजन इज माई मेल कजन। मेल कजिन। यस। अच्छा जी, आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट इज नेफ्यू। नेफ्यू को कहते हैं नेफे, ठीक है। हाँ। नेफे। नेफे। यस, नेफ्यू ए होता ही मतलब मेल चीज है, तो उसे कहते हैं नेफे। नेफे, और इसका आर्टिकल मैस्कुलिन होता है, ठीक है, देयर वाला आर्टिकल है इसका। नीस के लिए हम कहते हैं निश्ते। नीस के लिए कहते हैं निश्ते, और इसका आर्टिकल फेमिनिन होता है, ठीक है। तो द नेफ्यू, देयर नेफे, द नीस, दी निश्ते, ठीक है। अच्छा, ग्रैंड पेरेंट्स कहना हो तो क्या कहेंगे? दी ग्रॉस क्रॉस। एल्टर्न। आपको पता है एल्टर्न किसके लिए यूज होता है? पेरेंट्स। एल्टर्न पेरेंट्स। पेरेंट्स। ग्रॉस यूज होता है बिग के लिए यूज, तो बिग पेरेंट्स मीन्स ग्रैंड पेरेंट्स। ग्रॉस एल्टर्न इज ग्रैंड पेरेंट्स, और इसका आर्टिकल होता है दी, ठीक है। दी आर्टिकल है इनका, दी। प्लूरल के लिए दी। यस, प्लूरल के लिए, प्लूरल है इस वजह से यहाँ पे दी आया हुआ है। ऊपर पेरेंट्स के लिए भी जब हमने देखा था एल्टर्न, वहां पे भी दी आया हुआ था, ठीक है। अच्छा, ग्रैंड फादर। ग्रैंड फादर अगर सिर्फ कहना हो मतलब दादा या नाना, तब आप कहेंगे ग्रॉस फाटर। क्रॉस वाटर। फाटर मीन्स फादर, ग्रॉस मीन्स बिग, तो बिग फादर मतलब रेफर्स टू ग्रैंड फादर। क्रॉस यस, वाटर। और इसका आर्टिकल मैस्कुलिन होता है, मतलब देयर होता है आर्टिकल, ठीक है। ग्रॉस फाटर या ओपा, बोथ आर कॉल्ड ग्रैंडफादर, ठीक है। हमने अगर कहना हो माई ग्रैंडफादर इज बिग, सॉरी माई ग्रैंडफादर इज ओल्ड, सॉरी, ये कैसे कहेंगे? इस आर्ट। माइन। माइन। माइन ग्रॉस ग्रॉस। फादर इज आर्ट। माइन ग्रॉस, माइन ग्रॉस 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 वाटर इज वाटर आल्ट। फादर इज ठीक है। आर्ट। इज। आल्ट। यस। अब ग्रैंड मदर जो आपकी नानी या फिर दादी, उनके लिए आप कहते हैं ग्रॉस मूटर। ग्रॉस स्कूटर। मूटर या फिर ओमा, एंड उनका आर्टिकल होता है फेमिनिन, ठीक है। तो अगर हमने दी यूज हो, तो फिर अगर कहना है माई ग्रैंड मदर इज ओल्ड, फिर क्या कहेंगे? मायने ग्रॉस मोटर। मायने ग्रॉस ग्रॉस मूटर इज, मोटर इज इज आल्ट। यस। आर्ट। मैम, हाउ टू मेक द डिफरेंस बिटवीन मैटरनल ग्रैंडफादर और पैटर्नल ग्रैंडफादर? नहीं, इन जर्मन मदर लैंग्वेज देयर इज साइड और नो फादर। डिफरेंस। हाँ हाँ। तो जो आपकी दादी, पैटर्नल साइड वाली दादी और मैटरनल साइड वाली नानी, दोनों को हम कहते हैं ग्रॉस मूटर या उमा। और आपकी जो दादा होते हैं और साथ नाना, उन दोनों को ग्रॉस फाटर कहते हैं, ठीक है। no, अच्छा, ग्रैंड चिल्ड्रन। ग्रैंड चिल्ड्रन इज दी एनकेल किंडर, दी एनकेल किंडर। यस, दी एनकेल किंडर, यहाँ पे प्लूरल की वजह से दी आया हुआ है, तो उसका आर्टिकल दी होगा। किंडर आपको पता है, किंडर मीन्स चिल्ड्रन, एंकल मीन्स, चिल्ड्रन। एंकल किंडर मीन्स ग्रैंड चिल्ड्रन। अब आ गया ग्रैंड सन। ग्रैंड सन को कहते हैं एंकल, ठीक है, देयर एंकल। देयर एंकल इज ग्रैंड सन। ग्रैंड डॉटर इज दी एंकलिन, दी एंकलिन, ठीक है। देयर एंकल इज द ग्रैंड सन, दी एंकलिन इज the द ग्रैंड Ankarin is डॉटर। granddaughter. यस। यस, अब फादर इन लॉ, उन्हें कहते हैं दे, देयर श्वीगर फाटर। श्वीगर फाटर, Schwieger श्वीगर father. फाटर। अगेन इसका आर्टिकल देयर है, क्योंकि फादर इन लॉ इज अ मेल थिंग। अब मदर इन लॉ, मदर इन लॉ आपको नाम से ही पता चल गया, आर्टिकल पहले तो फीमेल होगा वैसे ही, क्योंकि मदर इन लॉ। एंड इसे कहते हैं श्वीगर The मूटर। Schwieger mother. यस, श्वीगर फाटर इज फादर इन लॉ, श्वीगर मूटर इज मदर इन लॉ। अब ब्रदर इन लॉ इज देयर श्वागर। यस, देयर श्वागर। श्वागर Schwager. कहते हैं ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ को कहते हैं श्वागरिन। यहाँ पे ए उमलाउट भी आया हुआ Schwagerin. है, एंड में आई एन तो आया ही है, वैसे ए उमलाउट भी आया है। दी श्वागरिन इज सिस्टर इन लॉ, देयर श्वागर इज ब्रदर इन लॉ। श्वाइगर श्वीगर फाटर इज फादर इन लॉ, श्वीगर मुटर इज मदर इन लॉ, ठीक है।
यस। Ma'am, what is that you are saying, ma'am? For that A, we have two dots right on the top. यस, दिस इज ए umlaut. Cloud matlab, like, can you say that in English, ma'am? A umlaut. Wait, let me just type it out. A umlaut. This is different from A. जर्मन में बेसिकली आपको Okay. A to Z तो होते ही हैं अल्फाबेट्स, उसके साथ आपके 4 एडिशनल होते I हैं had seen जिनमें that, ma'am. Yeah, I had जिनमें seen that A in English. umlaut होता है, O umlaut होता है, U umlaut होता है. बेसिकली A O Hmm. U have two dots above them, उन्हें कहते हैं A umlaut, O umlaut and U Umlaut. umlaut. और साथ एक ये B सा आपने देखा होगा ग्रॉस में आपने Yeah, yeah. देखा Yes, है. ma'am. दिस इज एन एस सेट. ये हमने Yes, उस yes. Yeah. अल्फाबेट में अपने किया था लेक्चर में. दिस Yes, B ma'am. I is had seen that. an So, S set. this double dot and all will be present only in German language, right? Yes, only in German language, not in English. Yeah, yeah. Okay. ओके. अच्छा जी. Yes, ma'am. ये मैंने आपको भेज दिया आपके ग्रुप में. और बस यही